नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जो कि भारत आदिवासी पार्टी के संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा से आती है, जहां पर घर में अकेली 12 वर्ष की लड़की थी जिसे कि गला काटकर निर्मम हत्या कर दिया है। दुष्कर्म, चोरी और यहां पर झड़प नहीं आया है जिसे कि हत्यारा के पास सिर्फ मोबाइल नजर आया था। आइए इसका मामला पूरा क्या है इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी कि बांसवाड़ा में फलोदा में रविवार को ही घर में एक अकेली 12 वर्ष की एक जानवी पाटीदार को चाकू से निर्मम हत्या कर दिया है। वारदात वक्त यह परिजनों के खेत में गेहूं काटने गए थे, लेकिन माता पिता के लौटने से रसोई में उनकी बेटी का स्वत नजर आया है। मासूम की निर्मम हत्या और देखकर यह ग्रामीणों का गुस्सा और भी फूटा है और सड़क पर आ रहे हैं। सड़कों पर यह भीड़ आपको ऐसे ही नजर नहीं आती है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई सड़कों पे नहीं आते हैं। उदयपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और 3 घंटे की यह समझ इसके बाद यह पुलिस हाईवे के खुलासा के पाई गई है। मामले को यह गंभीरता को देखते हुए एसपी और हर्षवर्धन और अग्रवाल जी पहुंचे हैं। तड़के 5 बजे ही लालजी पाटीदार मां नवल देवी और पत्नी जमुना और साथ ही बड़ी ही बेटी कृष्णा और छोटी बेटी ईर्षिया की यहाँ पर साथी खेत पर गेहूं काटने के लिए गए थे। सुबह 7 बजे वो लालजी व उनकी पत्नी घर लौटे हैं और नाश्ता करके छोटी बेटी जानवी को वह घर सफाई करने के लिए वापस खेत पर चलने जाने से मना कर दिया है। 5 साल की बेटे और यहाँ पर सर्वेश को ही भी यह साथ ले गए हैं, लेकिन यहाँ पर घर में जानवी अकेली थी। करीब 2 घंटे के बाद वह घर से लौटे हैं। साफ सफाई नहीं देखकर वह पिता चिल्लाया और जानवी को आवाज़ लगाया है, लेकिन अंदर से वह आवाज़ नहीं आई है। इसके बावजूद यहाँ पर लालजी ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे खोलने के बाद जानवी नहीं दिखाई दी। रसोई का दरवाज़ा खोला तब यहाँ पर माँ के होश उड़ गए हैं और यहाँ पर लालजी चिल्लाने लगे। आसपास के बगल में लोग आए हैं और पड़ोस के लोग आने के चिल्लाने चकने से आवाज़ सुनकर बगल में लोग आए हैं। ग्रामीणों का इकट्ठा होता हुआ इम्तिहान यह 4 थानों पर यह पुलिस जब्त मौके पर ही भेजा गया है। करीब यहाँ पर 5 बजे ही पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन 2 बजे तक में पुलिस के हाथ खाली थे। हत्यारों को यहाँ पर अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और पुलिस को नहीं मिला है हत्यारा। परिजनों ने यह भी बताया है कि घर के एक मोबाइल नहीं मिला है। मोबाइल के आखिरकार लोकेशन अगर नजर आया है तो यह करीब घर के पीछे ही 100 मीटर के दायरे में नजर आया था। वापसी वहां पर आशंका के बदमाशों का मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया है। आपको बता दें कि स्वाइन डॉग के द्वारा इसे 100 मीटर के दायरे तक ही कवर कर पाया, लेकिन उसके बाद बंद हो गया है। इसलिए पुलिस ने 100 मीटर के दायरे की उलझा कर यह रह गई है और मृतक को यह घर गंभीर के बाहर ही वहां पर नजर आया है। कोई भी यहाँ पर सीसीटीवी एवं फुटेज की नहीं आया है और पड़ोसी के उनके घर को ही किसी को जाते हुए नजर नहीं आया है। इसलिए यह संभावना हत्यारे के पीछे घर के पीछे से खेत के और रास्ते से गए हैं। आखिरकार यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन को अभी तक यह हत्यारा नजर नहीं आया है। अभी तक यह पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कह रही है कि डबल इंजन की सरकार, आखिरकार डबल इंजन की सरकार यह कब तक इस प्रकार के अत्याचार से रोकेगी। दिन दहाड़े यह अत्याचार बढ़ते जा रही है, इसे रोकने का नाम नहीं है और डबल इंजन की सरकार का नाम बढ़ता जा रहा है। आखिरकार यह अपराधी को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? क्या यह डबल इंजन की सरकार का बुलडोजर गरीबों पर ही काम आता है? क्या यह बुलडोजर केवल गरीबों की झोपड़ी उतारने में काम आता है और ना कि अमीरों का? अमीर अगर अपराधी भी होगा तो उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है क्या? साथ ही आपको बता दें कि भारत आदिवासी पार्टी के संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा से यह फलोदा आता है। इसे लेकर बीएपी पार्टी सांसद राजकुमार रोत अभी तक आवाज नहीं उठाए हैं। आखिरकार क्यों? पार्टी राजकुमार रोत की
जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर आवाज़ उठाइए। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत आदिवासी पार्टी के दरियावत विधायक थावरचंद और आसपुर विधायक उमेश डामर ने भी आवाज़ उठाई है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करें और निष्पक्ष इसकी जांच किया जाए, ताकि पुलिस प्रशासन को इन ग्रामीणों का विश्वास बना रहे और आरोपी को न्याय मिलने की संभावना बनी रहे, उनका एक उम्मीद बना रहे। अपराधी पर उन्होंने 3 आशंकाएं हैं और चोरी पर गला का हरकत नहीं है और उसके यहाँ पर सजिश के परिजनों और इनकार के आखिरकार यह भी शक किया जाता है कि चोरी के घर में घुसे होंगे, लेकिन जाह्नवी को देख लेने के चिल्लाने के पकड़ जाने के डर से हत्या कर दी गई है। यहाँ पर कुछ लोगों का यह कहना है कि चोरी करने के लिए घर हत्यारा घुसा होगा, लेकिन वह जाह्नवी के चिल्लाने से वह इस प्रकार की हरकत करके चले गए। लेकिन अगर यह चोरी की नियत में कोई भी घर में घुसा था तो यह फिर भी घर का कुछ भी चुराया क्यों नहीं, यह सवाल भी खड़ा होता है। जाह्नवी की यह पहनी ही कान की बालियां भी मिली है, पर बड़ी ही बहन ने पुलिस को बताया है कि जाह्नवी के कान के नाक के और गहने भी लुटेरे लेकर गए हैं। लेकिन यह शाम को जाह्नवी की माता पिता पुलिस को बताया है कि जाह्नवी का कोई भी जेवर गायब नहीं हुआ है और नाक कान का जेवर भी उसने जेवर का गायब नहीं हुए हैं। यह परिवार के बीच में ही विरोधाभास क्यों आया है? एक तरफ जाह्नवी की बहन कहती है कि यहाँ कान की वाली और नाक की वाली चुन कर ले गए हैं, लेकिन वहीं पर माता पिता का कहना है कि कान की वाली वैसे है। आखिरकार यह परिवार में ही इस प्रकार का विरोधाभास क्यों है? यह निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। बाकी आप इस वीडियो से लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पे जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार।